सुनी थी, तुम्हें पता है आपके जाने के बाद हम किस प्रकार से रह रहे हैं सुरती के पास में, आपको पता होगा। मेरे भक्तों, उसी समय सुबह होने के लिए आया, खलियाने ने जैसे ही टन की आवाज की है उसी समय कहने लगी है सुनीति, महाराज तान पान कहने लगे हैं कि रानी अब मुझे जाने का समय हो गया है, मुझे चलने दो। उसी समय रानी सुनीति कहने लगी है भैया, सुनीति कहने लगी है प्रभु कि जगह खेर ठहरो कि अब क्या नहीं है, कि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, कि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, कि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, कि अभी मैंने जरा ठहर जाओ हेलो। उसी समय सुनीति कहने लगी है कि प्रभु कि जरा ठहर जाओ, अभी हमने आपको देख नहीं पाया। उसी समय सुनीति नाना प्रकार से महाराज और तानपात को समझाती है, और तानपात जब चलने लगे हैं, घोड़ा को पकड़ लिया है, उसी समय कहने लगी है प्रभु इस दासी के पास में दोबारा भी चले जाना, दोबारा भी आ जाना। और तानपाल कहने लगे हैं कि सुनीति, एक भगवान ने मौका दिया तो जरूर आपको दर्शन देंगे। मेरे भक्तों, इधर सुनीति जो थी आपसी चली जाती है, और महाराज जो तानपाल चले जाते हैं। तो सुरजी के जब घर पे पहुंचे हैं, सुरजी कहने लगी कि आप रात भर कहाँ रुके थे, हमारी सोच के घर आप गए थे। तो तानपात कहने लगे पूरी रात हम तुम्हारे दरवाजे पे सोते हुए हो गए, हम पूरी रात दरवाजा खटखटाते रहे, आपने किवाड़ नहीं खोले। हमने? हाँ आपने। महाराज बताइए। तो हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मंत्री को पूछिए। मंत्री को क्या पूछूंगी महाराज, मैं सारी बात जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानती हो कि मैंने दरवाजा खटखटाया था, मैंने कुंडी भी खटखटाई थी, मगर आप अपनी गहरी नींद में सो रही थी, आपने कोई किवाड़ नहीं खोले। अच्छा हाँ महाराज, एक बात बताओ। बताइए। जो आपका घोड़ा है ना जी, ये कैसे आप तो कैसे लोग महाराज, जो आपका घोड़ा है ना लेकर के गए थे महाराज, ये फिर क्यों हाँफ रहा है? हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? उसी समय महाराज जो तानपात ने तलवार को निकाल लिया और कहने लगी है कि सुरजी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, हम रात पर यहाँ लेते हुए थे दरवाजे पर। उसी समय सुरजी कहने लगे प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा करें महाराज, मैं तुझे जानने की तुम गई थे क्या? तुझे शर्म नहीं आती है कि हम सुनीति के दांत साल होने के लिए आ रही है, हमने उसका चेहरा नहीं देखा है, और तू दोषारोपण कर रही है कि तुम सुनीति के आंगन में गए हुए थे। नहीं महाराज, मैं तो वैसे कह रही थी, मैं तो क्यों चिल्ला रही हूँ? उसी समय मेरे भक्तों, सुनीति जो थी, सुरजी महाराज को अंदर ले जाती है, स्नान कराया,
भगवान की कृपा से दोनों देश जब रानियां गर्भवती हो जाती है, धीरे 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 समय बीतता गया। जब धीरे धीरे समय बीता, इधर सुनीति भी गर्भवती हो जाती है और इधर सची भी गर्भवती हो जाती है। इधर जब समय पूरा हुआ है, महाराज उत्तानपाद के पास में खबर गई है कि सुरची ने एक बालक को सुंदर जन्म दिया। मेरे भक्तों, महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे घर में अब तो संतान पैदा हो गई है, हमारे शास्त्र को चलाने वाला, मेरे नाम को चलाने वाला उत्पन्न हो गया। मेरे भक्तों, इधर दासी खबर देते हैं कि महाराज आपके बड़ी रानी सुनीति के उदर से एक बालक ने जन्म लिया है। अब तो महाराज प्रसन्न है। महाराज सोचने लगे हमारी दोनों रानियों के उदर से दो बच्चों ने जन्म लिया है, अब तो हमारे भाग्य खुल गए। ब्राह्मणों को महाराज ने बुलाया है, दान को डर करवाया है। महाराज को उत्तानपाद के यहाँ बधाइयां पड़ रही हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। मेरे भक्तों, उसी समय महाराज उत्तानपाद बड़े आनंद रहने लगे। इधर धीरे धीरे लड़का जब सियाना हुआ, महाराज उत्तानपाद एक बेटे का नाम, बड़े सुनीति का जो बच्चे का नाम था उसका सुनीति, तो बच्चे का नाम ध्रुव रखा और सुरुचि के बच्चे का नाम उत्तम रखा। दोनों बालक बड़े बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। मेरे भक्तों, बच्चे सियाने हो गए, दोनों बच्चे साथ साथ में खेलने के लिए जा रहे हैं। इधर महाराज उत्तानपाद की सभा में बैठे हुए थे दोनों बच्चे। उसी समय किसी जाके कहा है नानी से कि आपके महाराज दासी के पुत्र को गोदी में बिठाए हुए हैं और फिर आपका बेटा उत्तम नीचे खड़ा हुआ है। उसी समय सुरती आती है, ध्रुव के गाल में तार से तमाचा दिया, कहने लगा है कि नालायक, यदि तू मेरी कोख से जन्म लेता तो हमारी गोदी में बैठने का अधिकारी होता। मेरे भक्तों, शिष्य में ध्रुव रोता हुआ चल दिया। सुनीति ने पूछा, सुनीति कहने लगी है कि क्या बात हो गई। मेरे भक्तों, उसी समय ध्रुव रो के कहने लगा, मैया मैया मोए मोसी ने मारो, मारो कोई कोई कहीं ध्रुव महाराज, भैया मोई मोसी मारो, कोई कोई कहीं ध्रुव महाराज, भैया मोई मोसी मारो। मोए पिता गोद में लीलो, मोसी ने सकेला दीलो, गोद में लियो, मोसी ने सकेला दियो। मोए पिता गोद में लियो, मोसी ने सकेला दियो, मोए पिता गोद में लियो, मोसी ने सकेला दियो।
उसी समय रानी सुरम अपनी माँ से कहने लगे कि मैया हमारी माना है मुझे। मेरे भक्तों, हम पिताजी की गोदी में बैठे हुए थे। मेरे भक्तों, उसी समय माँ कहने लगी है कि बेटा मेरे भक्तों, इधर माँ सुनीति कहने लगी बेटा यदि आपके वो पिता होते थे वो आपको जरूर गोदी में बैठाते, आपके वो पिता नहीं है। मैया फिर हमारे पिताजी कौन है? बेटा आपके पिता तो वो है जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। अच्छा मैया। मेरे भक्तों, सुनीति ने जो कहा है कि तुम्हारे पिता तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो सभी संसार के पिता हैं, ये तो आपके नकली पिता है। मेरे भक्तों, उसी समय महाराज धर्म कहने लगे कि भैया हम अब तपस्या करने के लिए जाएंगे और पिता को जरूर ढूंढने के लिए जाएंगे। मेरे भक्तों, उसी समय सुनीति कहने लगी बेटा अभी आपकी उम्र नहीं हुई, जब आपकी उम्र हो जाए तो आप जरूर चले जाना। भैया बताइए। तुम नहीं जानती हो भैया, तुम नहीं जानती हो। बताइए। अब मैं इन घरों में रुकने वाला नहीं हूँ भैया, मैं जाकर के अपने पिताजी को ढूंढूंगा भैया। और सुनो। बताइए। मेरे भक्तों, उसी समय ध्रुव जब जिद कर जाते हैं, कह लगे भैया हम जरूर जाएंगे। उसी समय ध्रुव जब चलने लगे हैं, माँ के जब चरण स्पर्श किए हैं, उसी समय माँ नाना प्रकार से समझाती है, कहती है कि बेटा मत जाओ। उसी समय कहने लगे नहीं भैया बेटा हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। उसी समय मेरे भक्तों ध्रुव जब चल देता है, महाराज उत्तानपाद को खबर लगती है कि ध्रुव बनने के लिए जाना है। उसी समय उत्तानपाद ने कह दिया है कि ध्रुव से कह दो वो ना जाए, उसे शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी मिलेगी और साथ में सब्जी खाने को मिलेगी। उसी समय ध्रुव कहने लगे बारे प्रभु अभी तो हम गांव से निकल भी नहीं पाए, अभी ही उन्होंने एकदम आदेश कर दिया है कि आपको आटा की रोटी मिलेगी गेहूं की। ध्रुव कहने लगे कि हम जरूर जाएंगे, कह देना मेरा पिताजी से मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जाएंगे। मेरे भक्तों, उत्तानपाद ने फिर मंत्री को भेजा है कि कह दो जाओ ध्रुव से कि मैं आधा रात दे रहा हूँ, ध्रुव तपस्या करने के लिए ना जाए। अच्छा वाह भाई वाह, अभी हम महलों से बाहर भी न निकल पाए, कहाँ आधा राज्य मिलने के लिए तैयार हो गई। उसी समय ध्रुव कहने लगे बारे प्रभु तेरे नाम में वो शक्ति है, आप तो हम जरूर जाएंगे। उसी समय ध्रुव चलती है तपस्या करने के लिए। रात्रि का वक्त हो जाता है, महाराज ध्रुव चले जा रहे हैं। इधर ब्रह्मा पुत्र नागर नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे, वीणा को बजाते हुए। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे बेटा आप कहां से आए हो, आप कहां जाओगे। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद से कहने लगे हैं ब्रह्मा पुत्र जी हमारा नाम ध्रुव है, हमारे पिता का नाम उत्तानपाद है, हमारी मैया के नाम सुनीति है और क्या नरेश उत्तानपाद का बेटा हूँ और हम बन गए भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भक्तों उसी समय इधर कहने लगे हैं ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे बेटा ये बताओ कि आपने कोई गुरु बनाया कि नहीं बनाया। गुरु? हाँ महाराज गुरु कैसे होते हैं? गुरु वो होते हैं कि जो शिष्य को अपनी अच्छी शिक्षा देते हैं, उसे मार्गदर्शन करवाते हैं और बिना गुरु के आपको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। गुरु? महाराज गुरु का पेड़ पर लटकते हैं? मेरे भक्तों
उसी समय प्रभु कहने लगे हैं कि प्रभु हमने गुरु तो नहीं किए हैं। कहने लगे तो आप ही गुरु बन जाओ। ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे जो बोले भूल साकर बोले हमने आपको पूछा तो मुझे भी गुरु बना दो। उसी समय मेरे भक्तों इधर ब्रह्मा पुत्र नारद मैं मंत्र को दिया है काहे कि ओ भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करना हो आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। आशीर्वाद देके ब्रह्मा पुत्र नारद चले जाते हैं और इधर महाराज ध्रुव आगे बढ़ते हुए तपस्या करने के लिए जाते हैं। इधर गोदावरी के नदी के किनारे महाराज ध्रुव ने एक बहुत अच्छी सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया बना के महाराज ध्रुव वहां तपस्या करने लगे। इधर जब तपस्या करते रहे मेरे भक्तों इधर महाराज इधर महाराज ध्रुव जब तपस्या करने लगे हैं समय व्यतीत हुआ। हजारों वर्ष व्यतीत होने के लिए जा रही है। महाराज ध्रुव ने समाधि नहीं खुला पाई किसी ने। इधर क्या हुआ महाराज ध्रुव जी एक पैर से खड़े हो जाते हैं। हाथ ऊपर को कर लिए महाराज खड़े हो गए ध्रुव और प्राय वायु को खींच लिया। उसी समय भूमंडल में ये आहाकार मच गया। इंद्राचल हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया कहने लगा कि जाओ भूतल पर ऐसा कौन सा तपस्वी हो गया है जिसने हमारा इंद्रासन हरा दिया। मेरे भक्तों उसी समय अप्सराएं जाती है और देखा है कि ये तो छोटा सा बालक है सिर्फ हम जरूर खिला लेंगे। उसी समय मेरे भक्तों क्या कहने लगी है अप्सराएं कि जाए नाच कूद के जिराए लिए तू तो बालक है। जाई नाच कूद के जिराए लिए तू तो बालक है। नाच कूद के जिराए लिए तू तो बालक है। जाए नाच कूद के जिराए लिए तू तो बालक है। तो बालक है जाई। तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी। तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी। तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी। तुम बन जाओ राजा और हम बन जाए रानी। जाए नाच कूद के दे जाए लिए तू तो बालक हुए। जाए नाच कूद के दे जाए लिए तो बालक हुए जाए। नाच कूद के मनाए लिए तो बालक हुए। अरे आम की डाल में कोयलिया बोली। अरे पपिया बोलो है कि पराठा। अरे आम की डाल में कोयलिया बोली। पपिया बोली गौ की पराठा। अरे बेटा पे धो है रे असल पे। मर तो ध्यान रे फिसल नहीं जाए। अरे बेटा पे धो हंसो असल पे। मर तो ध्यान रे फिसल नहीं जाए।
महाराज मैं लोन नहीं दे रही हूँ और यार ये लोन नहीं दे रहा हूँ सेटिंग बना है सेटिंग बना आएगा पवन लड़का आएगा पवन माई भाई कल ऐसी नहीं कर रही है बात कितना मनी में माई का वाई ठीक कर रही है मालूम कर रही है माई का वाई महाराज कोई लोन ही नहीं पटवा वो लूटा बोली वृंदावन हरिलाल की बोली कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर जब अप्सराएं नाच कूद के ले जाने लगी मगर महाराज भरत की जब तारी नहीं खुली तपस्या को अप्सराएं इंद्रासन के पास में पहुंची इनसे कहने लगी कि प्रभु हमने सब यत्न कर लिए महाराज उत्तान के बेटा की समाधि नहीं खुला पाई। उसी समय भगवान विष्णु का जब इंद्रासन हिलने लगा ब्रह्मपुत्र नारद आ जाते हैं कहने लगे कि अयोध्या नरेश महाराज उत्तान पाद का जो बेटा 5 वर्ष का ध्रुव है वो तपस्या आपकी कर रहा है। उसी समय महाराज प्रभु विष्णु जो महात्मा है वो उसी समय प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो गए हैं बेटा ध्रुव को गोदी में उठा लिया। जब ध्रुव को गोदी में उठाया ध्रुव तक लगा के देखता रहा कहने लगा कि पिताजी आपने बड़ी देर लगा दी आने में। मेरे भक्तों उसी समय प्रभु कहने लगे हैं कि वत्स हमने आने में देर नहीं लगाई है, मैं तो आपके हमेशा साथ रहते थे। विष्णु जी ने उसी समय इनको आदेश दिया कि अपने हाथी को लेके आओ और ध्रुव को हाथी पे बैठा के अयोध्या के लिए छोड़ के आओ। मेरे भक्तों ध्रुव हाथी पे बैठ जाते हैं। सेनापति हाथी ध्रुव को लेकर जब अयोध्या के लिए चलता है ध्रुव ने देखा है कि आपको पता लगा है नगर में कि ध्रुव तपस्या करके लौट आया। गांव के सभी बड़े बूढ़े थे वो ध्रुव को देखने के लिए चले। ध्रुव ने देखा है कि हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आ रहे हैं। ऐरावत हाथी को जैसे आदेश दिया ऐरावत हाथी से महाराज ध्रुव उतर जाते हैं पैदल चलने लगे। ध्रुव के बच्चों ने कहा है कि बेटा आपकी मैया का मकान तो इधर रह गया, आप उधर कहाँ जा रहे हो? उसी समय कहने लगे हैं ध्रुव कि हम मौसी के दरवाजे पर जा रहे हैं। मेरे भक्तों इधर महाराज मौसी के दरवाजे पर ध्रुव पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाया है। कहने लगा मौसी ओ मौसी दरवाजा खोलो, मौसी दरवाजा खोलो मौसी ना। मौसी इस समय कहने लगी है बांधी से की बांधी चली जा आंगन से जहर ले आ। मैं अपने बेटा के सामने कैसे जाऊंगी? जिस बेटा को मैंने नाना प्रकार से बुरा भला कहा था, मैंने मारा था। बांधी कहने लगी है कि अब तुमको जहर मंगा रही हो, पहले तो आपने बेटा को मारा था, अब आपको शर्म आ रही है। मेरे भक्तों उसी समय नाना प्रकार से बांधी समझाती है। ध्रुव आवाज लगाते हैं कहने लगे मौसी दरवाजा खोलो, मौसी बोलो मौसी। उसी समय मौसी आती है दरवाजे पे। दरवाजा मौसी जैसे ही खोला उसी समय ध्रुव पैरों पे गिर जाते हैं।
मौसी ने ध्रुव को उठा लिया, कहने लगे बेटा मुझे क्षमा कर देना, बेटा मुझे क्षमा कर देना। क्यों कि मैंने नाना प्रकार से तुझे बुरा भला कहा था। महाराज ध्रुव कहने लगे हैं कि मौसी, ये आज तुम हमारी मौसी ना बनती तो मैं भगवान का प्राप्ति नहीं कर पाया। मौसी, मैंने ये भगवान की प्राप्ति की है, तुम अगर आपके वरदान से किए, आपने मुझे ये कहा था, इसलिए मैंने भगवान की प्राप्ति की है। मेरे भक्तों, उसी समय महाराज उत्तानपाद को पता लग जाता है। उत्तानपाद को जब पता लगा है कि ध्रुव आ गए, इधर ध्रुव अपनी मैया सुनीति के आंगन में जब पहुंचते हैं, मैया को देखा है कि दोनों मैया के नेत्र अंधी हो चुकी थी कि मां रो रो के। उसी समय कमंडल से जल लिया, ध्रुव ने मंत्र को उच्चार किया। उसी समय जैसे जाना है, उसी समय ध्रुव की मैया के नेत्र ठीक होते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैया ने अपने बेटा ध्रुव को छाती से लगा लिया और छाती से लगा लिया, कहने लगे लाला तू आ गया है, तूने पिताजी के दर्शन कर लिए हैं, मेरे वो भाग्य नहीं है जो हम प्रभु के दर्शन कर सके। उसी समय मेरे भक्तों, ध्रुव ने जैसे ही प्रभु का आह्वान किया है तो प्रकट हो जाते हैं, कहने लगे हैं कि प्रभु ने सभी को दर्शन दिया है। सुनीति ने भी दर्शन किए हैं, उत्तानपाद ने दर्शन किए हैं, सुरती ने भी दर्शन किए हैं। भगवान विष्णु कहने लगे हैं आप वरदान मांग लो। तो उसी समय सुनीति कहने लगी है कि प्रभु यदि हमें वरदान देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। कहने लगी सुनीति क्या? मेरे भक्तों, उसी समय मेरे भक्तों उत्तानपाद और सुनीति कहने लगे प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुम केवल एक वरदान दे दो। क्या? जब जब जग में धर के स्वामी, जग में स्वामी आऊं, हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो। हम जब जग में जन्म लेके आऊं हमको यही सैया, यही हमको पुत्र मिले। भगवान विष्णु कहने लगे हैं कि तथा अब वैसा ही होगा। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान विष्णु चले जाते हैं और उत्तानपाद इधर राज करने लगे, बड़े हंसी खुशी से रहने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक छोटे से भगवान को कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। आगे की कथा बड़ी सुंदर कथा आ रही है।
सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। के काना जन्म को छलिया सामरिया जाने कब आवे वो काना। जन्म को छलिया सामरिया जाने कब आवे वो काना। एक दिन द्रौपदी ने पुकारो, एक दिन द्रौपदी ने पुकारो, एक दिन द्रौपदी ने पुकारो, एक दिन द्रौपदी ने पुकारो। अरे वो तो तीर बढ़ाई गयो सामरिया जाने कब आवे वो काना। के काना जन्म को छलिया सामरिया जाने कब आवे वो काना। अरे एक दिन मीरा ने तेरो, एक दिन एक दिन मीरा ने तेरो, एक दिन अरे बुद्ध चैन पिलाए गयो सामरिया जाने कब आवे वो काना जन्म को छलिया सामरिया जाने कब आवे वो काना। एक दिगानर दीन पुकारो, एक दिगानर दीन पुकारो, अरे वो तो बात बनाए गयो सामरिया जाने कब आवे वो। अरे वो तो काना जन्म को छलिया सामरिया जाने कब आवे वो कन्हैया। काना जन्म को छलिया सामरिया जाने कब आवे गो काना। जन्म को बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली कन्हैया लाल की, बोल राधा रानी की। बोले भरत महाराज सत्य जुड़ो, सत्य जुड़े अरे महाराज मका तो रे कहाँ ते महाराज। हाँ
महाराज मक्का तोड़ के आए कल से लेट पेमेंट लगाओ देख लियो लेट पेमेंट करने से कौन दो बोलिए आनंद कंद भगवान की। हर हर गंगा के तट पर बैठे महाराज सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे थे। उसी समय कहने लगे हैं कि वंश इसी भूतल पर हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज दो भाई पैदा हुए थे। बारह अवतार में हिरण्यराज का वध किया है बारह बनकर प्रभु ने। और हिरण्यकश्यप जो था उसने अपने भैया का जैसे ही सुना है कि मेरे भैया को मार दिया, भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबलाया। इधर हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरे भैया हिरण्यराज को भगवान विष्णु ने मार दिया। अब तो हिरण्यकश्यप जो था वो तपस्या करने के लिए वन में चला गया। जब वन में हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप वन में तपस्या कर रहा था। उसी समय उसने क्या देखा है कि एक डाली पर तोता बैठा था, वो भगवान का नाम ले रहा था, नारायण 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 कर रहा था। मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना है उसी समय वो वहां से भाग आया। होने वाला मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप वहां से चला आता है। उसी समय मेरे भक्तों घर आ गया। कयादू ने पूछा कि प्रभु आप तपस्या करने के लिए गए थे, आप लौट क्यों आए? उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तोता डाली पे बैठा नारायण नारायण का नाम ले रहा था। मेरे भक्तों उसी समय कयादू कहने लगी क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहने लगा वो भगवान का नाम ले रहा था। इस प्रकार से कयादू ने अपने पति के मुंह से सोबान नाम बुलवाया। उसी समय कयादू जी को गर्भवती हो गई। इधर हिरण्यकश्यप जब चला गया है तपस्या करने के लिए, उसने भोले बाबा की तपस्या की। एक दिन नहीं, हजारों वर्ष नहीं, महीनों बीत जाते, वर्षें बीत जाती है। भूतनाथ भोले बाबा का भजन करने लगा। उसी समय जब भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए तो मेरे भक्तों कहने लगे हैं कि वरदान मांग लो। तो उसी समय कहने लगा है कि प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। कि कहने लगा क्या कि मां मैं दिन में मरूं और ना ही मैं रात में मरूं, और ना ही मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। उसी समय मेरे भक्तों कहने लगे तथा मस्त ऐसा ही होगा। उसी समय हिरण्यकश्यप चला आता है अपनी राजधानी में।
हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया है पूरे राज्य में कि कोई आज से भगवान का नाम नहीं लेगा। बंद है सबको बंद। आवाज बढ़ा दे। देखिए आवाज बढ़ा दे मोबाइल। आवाज नहीं कतई पेटी। उसी समय मेरे भक्तों हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया है पूरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। बड़े बूढ़ों को कोई सेवा नहीं करेगा, उनको जाके तालाब में फेंका दो। खाली गो कोई नहीं रखेगा। मेरे भक्तों आदेश कर दिया है उत्तानपाद ने। हिरण्यकश्यप ने पूरे उसमें देख दिया। मेरे भक्तों उसी समय जब पूरे उसमें कर दिया, आदेश हो गया है, हिरण्यकश्यप ने कर दिया। अब तो जनता त्राहिमाम करने लगी। अब कहने लगी एक प्रभु अब किस प्रकार से वो होगा। इतना आतंक मचा दिया है हिरण्यकश्यप ने कि देवती देवता सभी भगवान विष्णु के पास में रोने लगे, कहने लगे कि हे नाथ अब मुझे ये बताइए कि हमारा कैसे उद्धार होगा, कैसे हम जीवन यापन करेंगे। उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे कि आप परेशान मत हो, इसी के वंश में इसका बेटा जो जन्म लेगा वो आप लोगों का जरूर उद्धार करेगा। मेरे भक्तों उसी समय इधर धीरे धीरे जब व्यतीत समय हो गया है और कयादू के गर्भ से एक छोटे बालक ने पैदा जब हुआ तो उसका नाम ब्राह्मणों ने प्रहलाद रख दिया। जब प्रहलाद उसका नाम रखा गया, प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में थी और वो स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाया करते थे, गुरुदेव जो थे उनको पढ़ाया करते थे। उसी समय मेरे भक्तों एक समय का जिक्र था कि उसी रास्ता में कुमार और कुमारी का घर था। कुमार कुमारी हवा में 3 छोटे बच्चे बिल्ली के दब गए थे। कुमारी भगवान का नाम लेके रो रही थी, कहने लगी कि प्रभु अब तो लाज हमारे हाथ में नहीं, अब तो लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरे भक्तों उसी समय कहने लगी है कुमारी प्रभु अब तो लाज तुम्हारे हाथ में है। हवा में 3 बच्चे दब गई है, इसका दोष मुझे लगेगा। हवा में अग्नि भी प्रकट हो गई है। मेरे भक्तों कुमारी रो रही थी। उसी समय कहने लगी है कुमारी रो रो के कहने लगी कि जैसे कपिला गाय सिंह ने आई बनी में घेरी, अरे कैसे दीनानाथ दशा भई मेरी। अरे दीन दयाल सुनिए सबसे सबसे मन मेरे में ऐसी बसी है और को नाम दिया कि दया प्रभु तुम्हारे नाम की भेंट कसी है। अरे कोई दास बचा हो जैसे जल जाल में मीन बसी है। अरे ऐसे करो जब लाज रहे न हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी है। हेलो
बसी है और को नाम त्याग दयो तब प्यारे नाम की ठेक बसी है। अरे जैसे कपिला गाय सिंगले आई बनी में घेरी, अरे पैसे दीना नाथ रे दशा तो ही गई मेरी। उसी समय मेरे भक्तों कुम्हारी एक रोटी जा रही थी, उसी रास्ता से महाराज प्रहलाद जब चले आ रहे थे, प्रहलाद ने जब देखा है कि कुम्हारी है वो भगवान का नाम ले रही है। मेरे भक्तों प्रहलाद कहने लगे कि हे कुमारी, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं ले रही है, मेरे पिता का नाम क्यों नहीं ले रही है। मेरे भक्तों उसी समय कहने लगे कि क्या तुम्हारे पिता भगवान हैं? यदि आपके पिता भगवान है तो इसमें बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, उनको जीवित कर दें, हम आपके पिता को मान लूंगा कि आपके पिता भगवान हैं। उसी समय मेरे भक्तों प्रहलाद कहने लगे तुझे भरोसा है अपने प्रभु पर कि तेरे बच्चे बच जाएंगे? कहने लगे कि हाँ मुझे प्रभु पर भरोसा है कि बच्चे जरूर बचेंगे। क्या कह रहे हो प्रहलाद? प्रहलाद कहने लगे कि ये बता माँ, तुझे भरोसा है कि ये बच्चे बच जाएंगे? तुझे भरोसा है अपने प्रभु पर? प्रहलाद तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हारे पिता है ना जी, वो तो तुम्हारे पिता नकली पिता हैं, और जो विश्व का पिता है वो असली पिता है। बेटे मुझे अपने पिता पर इतना भरोसा है, तुम कल ले आना जब बिल्ली के बच्चे तुम्हें जिंदा मिलेंगे। उसी समय प्रहलाद कहने लगे कुमारी, हाँ हम ये दावा करते हैं कि यदि बच्चे जिंदा निकल आए तो हम तुझे बधाई देंगे, और यदि बच्चे जिंदा नहीं निकले तो सुबह तुम्हें चौराहे पर फांसी लगवा दूंगा। प्रहलाद अगर बच्चे कल जिंदा नहीं निकले, जो आप सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, और अगर जिंदे निकले तो आप बंदा फिर क्या करोगे? उसी समय कहने लगा है कि प्रहलाद यदि बच्चे जिंदा निकल आए तो हम तुम्हारा दास बन जाऊंगा। ये हो। उसी समय प्रहलाद चले जाते हैं, कुमारी और कुम्हार हवा के पास में बैठे हुए थे, हाथ जोड़े हुए नमन कर रहे थे। कहने लगे कि प्रभु अब तो लाज तुम्हारे हाथ में है, अब दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे भक्तों उसी समय कुम्हारी रोने लगी और कहने लगी है, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, 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 मेरे बंसी वाले आ 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 जाओ। भारत में गैया कट रही है, भारत में गैया कट रही है, मेरे नाथ सहारा बन गई हो, मेरे नाथ सहारा बन गई हो, मेरे बंसी वाले आए गई हो, मेरे मुरली लाले आई गई हो, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा
कन्हैया की रे जय बोलो नाग कन्हैया की रे जय बोलो मुरली मैया की रे जय बोलो। उसी समय पूरी रात व्यतीत हो गई। कुम्हारी अब कुम्हार बाबा के पास में बैठे रहे। मेरे भक्तों, इधर सुबह भगवान ने भास्कर ने जब किरण की आंखें खोली है भूमंडल पर, प्रहलाद अपने घर से निकले हैं पढ़ने के लिए। प्रहलाद जब पहुंचे हैं उसी समय कहने लगे हैं पे बाबा खोलिए। मेरे भक्तों, इधर प्रहलाद कुमारी से कहने लगे हैं कि हे कुमारी अब बाबा को खोलो। उसी समय कुमारी भगवान विष्णु का ध्यान करती हुई कहने लगी, परमात्मा आज लाल तुम्हारे हाथ में है। यदि आपकी लात आज बच्चे नहीं बचे तो दुनिया में आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। उसी समय मेरे भक्तों कुमार और कुमारी हवा को खोलने लगे हैं, बर्तन को हटाते हुए जा रहे हैं। कुमार कुमारी हवा को खोलते हुए बर्तन को हटाते हुए जा रहे थे। और जिसमें हवा में बच्ची के बच्चे बिल्ली के दब गए थे, वो बच्चे जैसे ही बर्तनों को हटाया है उसी प्रकार से बिल्ली के बच्चे भाग निकले, म्याऊं म्याऊं करते भाग निकले। उसी समय कुमारी ने कहने लगी, प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। उसी समय प्रहलाद कुमारी के चरणों पे गिर जाते हैं, कहने लगे, मैया आज तुमने हमारी आंखें खोल दी है। दुनिया में असली पिता तो प्रभु है, तीनों लोगों का स्वामी है, ये तो नकली पिता है। उसी समय प्रहलाद बधाई देते हुए, राम राम करते हुए, सीता राम राम करते हुए प्रहलाद चलते चले जा रहे थे स्कूल। भक्त प्रहलाद जब स्कूल में पहुंचे, संता मलिक जो गुरु जी थे उन्होंने कहा कि प्रहलाद आज हम कुछ कार्य से जा रहे हैं, बाद आप बच्चों को जरूर पढ़ा देना। उसी समय कहने लगा, ठीक है गुरु जी आप चले जाओ, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे भक्तों, भक्त प्रहलाद सभी बच्चों से कहने लगे कि आज हम जो पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आमीन। हाँ, आप लोगों को। भैया प्रहलाद बताइए आप हमें क्या पढ़ाओगे? उसी समय मेरे भक्तों प्रहलाद पढ़ाने लगे हैं, कहने लगे हैं, हम जो बोलेंगे वही आप लोग बोलना। ठीक है भैया, जो बोल तुम कहोगे तो ही हम कहेंगे। और आप भी माता बहने सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु जी
सभी बच्चों को पढ़ाने लगे। चंद्रामृत ऋषि ने जब आके देखा है प्रहलाद को, प्रहलाद से कहने लगे कि तुम ये क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो। उसी समय कहने लगा है कि हम बच्चों को भगवान का नाम रटा रहा हूं। चंद्रामृत कहने लगे हैं कि आपको पता नहीं आपके पिताजी से बैर है, आपके चाचा को इन्होंने मार दिया था। उसी समय भगवान का नाम सुना है तो प्रहलाद कहने लगे हैं कि गुरुजी, राम किसी को नहीं मारते हैं, अपने कर्मों से इंसान खत्म मर जाता है। मेरे भक्तों, हमारे चाचा को भगवान ने नहीं मारा था, आज से हम तो भगवान को मानता हूँ और जो भी है वो हमारे भगवान है। हमारे पिता भगवान कभी नहीं हो सकते हैं। मेरे भक्तों, उसी समय चंद्रामृत ने जैसे ही कहा है कि चलो आपके पिताजी के दरबार में लेके चलते हैं, उसी समय मेरे भक्तों लेके जब चले हैं, इधर हिरण्यकश्यप ने देखा है कि गुरुजी आ रहे हैं, प्रहलाद को लेके। अच्छा कोई काम किया होगा इसलिए। तो मेरे भक्तों, उसी समय प्रहलाद के सामने जाके जब कहा है, हिरण्यकश्यप से गुरुजी को बिठलाया है, कहने लगे कि महाराज आइए, आज आप बड़े दिनों में आए हुए हैं। उसी समय मेरे भक्तों चंद्रामृत कहने लगे कि राजा, आपका जो बेटा है प्रहलाद है, ये प्रभु का नाम ले रहा, आपके बैरी का नाम ले रहा है। हमने इसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर ये नहीं माना। मेरे भक्तों, उसी समय हिरण्यकश्यप ने उसी समय प्रहलाद से कहा है कि बेटा, आपके चाचा को उन्होंने मार दिया था, आप क्यों नाम ले रहे हो। उसी समय प्रहलाद कहने लगे हैं कि पिताजी, भगवान किसी को नहीं मारते हैं कि भगवान, इंसान अपने छोटे कर्मों से, अपने खुद कर्मों से विनाश हो जाता है, भगवान किसी का विनाश नहीं करते हैं। जो इंसान अच्छे कर्म करेगा, इंसान हमेशा सत्य के रास्ते पर जो चलेगा, उसका हमेशा विजय प्राप्त होती है। और जो विनाश की ओर जाएगा, असत की ओर जाएगा, उसका हमेशा विनाश होता है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी से, पिताजी, भगवान किसी को नहीं मारते, इंसान अपने कर्मों से उसका विनाश हो जाता है। मेरे भक्तों, हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद अभी आप मान जाओ। प्रहलाद कहने लगे दुनिया चाहे लौट पोट हो जाए, आसमान उलट पुलट जाए, पृथ्वी उलट पुलट जाए, मगर मैं भगवान का नाम तो जरूर लेंगे। मेरे भक्तों, इधर क्या हुआ, प्रहलाद ने जब मना कर दिया है कि हम भगवान का नाम जरूर लेंगे। मेरे भक्तों, इधर भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेने के लिए उद्यत हो गए। हिरण्यकश्यप नाना प्रकार से समझाता है मगर नहीं माना है। जब नहीं माने हैं, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, कयादू को बुलाया है, कयादू से कहा है कि तेरा बेटा ये भगवान मेरे बैरी का नाम ले रहा है, इसे समझा दे। मेरे भक्तों, नहीं माने। हमारे परम सत्य प्राति स्मरणीय परम गुरुदेव आ चुके हैं। यहाँ की आगे की कथा हमारे परम गुरुदेव जी आपको मुखारबिंद से सुनाएंगे। एक भगवान को 2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद में हमारे परम गुरुदेव जी आपको यहाँ से आगे की कथा सुनाएंगे अपने मुखारबिंद से।
एक भगवान को छोड़ो तो कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा हमारे गुरुदेव जी आ चुके हैं और हमारे गुरुदेव जी आगे कथा आपको जरूर सुनाएंगे। अरे नैया लगइयो पारे गुरु जी मेरी नैया लगाए दे पारे। अरे नैया लगइयो पारे प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे पारे। अरे केरी नदिया सब पुरानी, अरे केरी नदिया सब पुरानी, केरी के बनहारो है नादानी, के बनहारो। अरे इनको दीदो मार गुरु जी मेरी नैया लगाए दे पार। अरे काम को देवते लुटेरे, अरे काम को देवते लोग लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के। अरे इनको दीदो मार गुरु जी मेरी नैया लगाए दे पार। अरे नैया लगाए दे पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे पार। अरे नैया लगइयो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे पार। अरे नैया लगइयो पार गुरु जी मेरी नैया लगाए दे पार। नैया लगइयो पार गुरु जी मेरी नैया लगाए दे पार। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। बजाऊ ना हेलो 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 हेलो